एमबीए प्लस के आज के इस फिनोमिनल सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा स्वर्गीय श्री राकेश झुनझुनवाला एंड एसोसिएट्स यानी उनके फैमिली ऑफिस का स्टॉक पोर्टफोलियो। ये लाइव पोर्टफोलियो है जो क्वार्टर ऑफ सितंबर एंडिंग सितंबर 2023 तक का है। यानी अब जो अगला ये रिफ्रेश होगा वो होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर के एंड में। राइट। एक बात का ध्यान रखिएगा, केवल ये सोचकर कि भाई जिस स्टॉक में राकेश झुनझुनवाला जी की फैमिली अब इन्वेस्ट कर रही है, जिन स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट कर रही है, आपको भी बस वही कर लेना चाहिए। क्योंकि हो सकता है भाई वो बहुत सारा पैसा बना रहे हो तो आप भी पैसा बना ही लोगे। राइट। रॉन्ग। 100% रॉन्ग। ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। आपको नहीं पता कि राकेश झुनझुनवाला जी का पेशेंस लेवल कितना है, यानी उनके एसोसिएट्स का, उनके फैमिली ऑफिस का, वो किस पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, उनके स्केल पर वो छोटी मोटी ट्रेडिंग नहीं करते हैं। उनके स्केल पर जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो उनका विजन होता है कि वो अ, अच्छी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज को ओन कर पाए, यानी उनकी ओनरशिप ले पाए। 1%, 2%, 4%, 10% एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सिमिलर ऐसा ही थॉट प्रोसेस है और ऐसी ही स्ट्रैटेजी है वॉरेन बफेट की भी। तो उनके स्केल पर वो ना कंपनीज की होल्डिंग लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपके और मेरे आम नागरिकों के स्केल पर हम वो नहीं सोचते। हाँ, ये जरूर है कि अगले 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में आप भी ये सोच सकते हैं कि धीरे धीरे करके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट करें तो हो सकता है किसी 2 या 4 या 5 कंपनीज के आप भी 1% या 2% शेयर होल्डर बन जाए। गॉट इट। तो बहुत ध्यान से, ये कोई टिप नहीं है, ये कोई स्टॉक ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है, ये केवल मैं आपको आज फंडामेंटल सिखाने वाला हूं जो मैं हमेशा अपने एमबीए प्लस के कोर्सेज में वैसे भी सिखाता हूं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आज केवल स्टॉक्स में इनकी नेटवर्थ कितनी है सितंबर एंड तक। दिस इज अबाउट 42,349 करोड़, तो करीब 42,350 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है, जो कि moneycontrol.com ये वेबसाइट है जिससे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। राइट। इनके टोटल पोर्टफोलियो में करीब 25 कंपनीज हैं एज ऑफ सितंबर 2023। अब इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, समझते हैं कि एक्चुअली इन्होंने किन किन इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। उससे ना आपको एक बहुत डीप पर्सपेक्टिव मिलेगा कि आखिर इनका विजन क्या है, ये किस तरीके से देख रहे हैं दुनिया को, किन ट्रेंड्स को ये फॉलो कर रहे हैं। क्या इनके पास ऐसी कोई न्यूज़ होगी, इनके पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन होगी जिसके कारण ऑफ कोर्स ये और इनका फैमिली ऑफिस कुछ जगहों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा इनकी जो स्टॉक होल्डिंग है, 100% को ब्रेकअप बड़े अच्छे से किया है मनी कंट्रोल ने। फार्मास्यूटिकल्स में है 12%, बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर्स में है 8%, मिसलेनियस ये मुझे नहीं पता, ऑफ कोर्स ये है 8%। और बाकी सब कुछ है 4 4 4%, जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ट्रेनिंग, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, ट्रेडिंग, कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, रियल एस्टेट एंड सिविल, ऑफ कोर्स, फुटवेयर, banks of the public sector, infrastructure which is general in nature, hotels, edible oils and solvent extraction, and so on and so forth, of course, right? तो आप इसको बहुत डीपली देखें। यहाँ पे ऑटो एंसिलियरीज सॉफ्टवेयर, आप एक चीज समझिए, जब कोई इस लेवल पे इन्वेस्ट करता है तो वो एक फंडामेंटल हमेशा ध्यान में रखता है कि नेवर पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट। क्योंकि अगर वो बास्केट टूटी तो सारे अंडे फूट जाएंगे। तो ऑफ कोर्स लोग अपने आप को डाइवर्सिफाई जरूर करते हैं, वही यहाँ पे भी हुआ है। लेकिन एक चीज तो बहुत ही क्लियर है कि फार्मास्यूटिकल्स में उनकी लार्जेस्ट होल्डिंग है, विच इज अबाउट 12% ऑफ हिज पोर्टफोलियो, राइट, ऑफ द फैमिली ऑफिस पोर्टफोलियो, नॉट हिज ऑफ कोर्स। राकेश झुनझुनवाला जी इज नो मोर इन द वर्ल्ड। सो एक इंटरेस्टिंग चीज अब देखते हैं, फ्रेश एंट्री एंड एग्जिट इन पोर्टफोलियो। इसका मतलब ये होता है कि पिछले क्वार्टर में उन्होंने फ्रेश एंट्री यानी उन्होंने कौन से नए फ्रेश स्टॉक्स खरीदे, और फ्रेश एग्जिट यानी किन जगहों से उन्होंने एग्जिट लिया। एग्जिट का मतलब अब जरूरी नहीं है कि आपने 100% एग्जिट ले लिया। ऑफ कोर्स हो सकता है कि भाई आपने किसी कंपनी के 100 स्टॉक्स खरीदे हो, उसमें से आपने 10 बेच दिए हो, 20 बेच दिए हो। सो एग्जिट इज एग्जिट ऑफ एनी स्केल, राइट। सो क्वार्टर ऑफ सितंबर 2023, ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये जो कंपनी है इसमें अब वो 1% से कम होल्ड कर रहे हैं, राइट। एंड उन्होंने परचेज किया करूर वैश्य बैंक लिमिटेड के करीब 37,166,719 शेयर उन्होंने परचेज किए, जिसके कारण आज वो करीब 4.63 4.63% ओनर हो चुके हैं इस बैंक के, बाय द वर्च्यू ऑफ परचेजिंग दीज शेयर्स। रैलिस इंडिया में अब वो 1% से कम ऑफ कोर्स होल्ड करते हैं। नाउ अंडरस्टैंड दिस,
ये जितने भी इंक्रीज और डिक्रीज नीचे लिखे हुए ना, चेंज इन होल्डिंग्स फ्रॉम लास्ट क्वार्टर, इंक्रीज का मतलब उन्होंने खरीदा है, डिक्रीज का मतलब उन्होंने अपनी होल्डिंग कम की है। सो डीबी रियल्टी लिमिटेड फोर्टिस हेल्थ केयर में इंक्रीज किया है बाय अबाउट 0.2%। टाटा मोटर्स, एपटेक, टाइटन कंपनी लिमिटेड, एपटेक में तो ऑफ कोर्स झुनझुनवाला जी का he fundamentally sort of owns the company in many ways. So फेडरल बैंक में रिड्यूस किया है, एंड स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी में रिड्यूस किया है। अब आप लोगों को यहाँ से कुछ सिग्नल्स तो मिल रहे होंगे कि भाई डीबी रियल्टी लिमिटेड फॉर एग्जांपल, मैं अब आपको ये सिग्नल्स पढ़ना सिखाता हूँ। अब वहां पे उन्होंने करीब 0.57% का इंक्रीज किया है, यानी और शेयर्स खरीदे हैं। अगर आपको जेन्युइनली ये बात समझनी है कि क्यों खरीदे, ऐसा क्या हुआ, तो आप एक काम कीजिए। ये डीबी रियल्टी लिमिटेड ना, आप या तो इस पे क्लिक कर सकते हैं, और आप क्लिक करके इसको नेक्स्ट स्क्रीन पे खोल सकते हैं, ताकि आप इस कंपनी के और डेप्थ में जा पाएं, आप समझ पाएं कि एक्चुअली ये कंपनी करती क्या है, इनका स्वॉट एनालिसिस समझ पाएं। आप अगर बहुत ही एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स यू विल गेट टन्स ऑफ इनसाइट्स ऑन मनी कंट्रोल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप इनके चार्ट्स देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं चाहूंगा कि आप ना बहुत बेसिक से शुरू करें, इतनी कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप इसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद आप गूगल पर जाइए, और गूगल पे आप लिखिए डीबी रियल्टी लिमिटेड। जैसे ही आपने ऐसा किया, आपको ऑफ कोर्स कंपनी की वेबसाइट दिखेगी। तो सबसे पहला सिग्नल ना यही होता है, आपको ये चीज समझना है। अच्छा, इनकी कंपनी की वेबसाइट सेज द कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, प्रोबेबली इन्होंने जो HTTPS जो सिक्योर सर्वर का का सब्सक्रिप्शन होता है, वो इन्होंने नहीं लिया हुआ है, जैसे हमने तो लिया हुआ है। आप अगर देखेंगे mbaplus.co, तो इट इज प्योरली सिक्योर राइट हियर, राइट। तो चलिए, इन लोगों को लेना चाहिए। बाय द वे, ये भी अपने आप में एक सिग्नल है कि एक कंपनी विच इज ऑफ कोर्स बीइंग ट्रेडेड इन द स्टॉक मार्केट, इट इज इंपॉर्टेंट दैट दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको सबसे क्रिटिकल चीज क्या समझनी है, किसी भी कंपनी में क्रिटिकली होता क्या है, डिसीजन मेकिंग होती है। भाई जितने अच्छे डिसीजंस कंपनी लेगी, अल्टीमेटली उतना ही आगे बढ़ेगी कंपनी। डिसीजन कौन लेता है, कौन लेता है, कंपनी की मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मैनेजमेंट पे जाते हैं, राइट। अब ये कह रहे हैं कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, चलिए एडवांस पे जाते हैं और हम प्रोसीड करते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड देयर कंपनी। तो मिस्टर विनोद गोयनका जी हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मिस्टर शाहिद बालवा मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, एंड मिस्टर नबील पटेल ये डायरेक्टर ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग है। um, अब आपको आइडियली करना क्या चाहिए, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस कंपनी के लोगों को जानना बहुत जरूरी है। आखिर ये कौन है, ये विनोद गोयनका जी, शाहिद जी, नाबिल जी कौन है, राइट। इनका बैकग्राउंड समझिए। अगर आप चाहें थोड़ी और रिसर्च कर सकते हैं, राइट। आप इनके बारे में गूगल कीजिए, आप लिंक्डइन पर जाइए, ट्राई एंड अंडरस्टैंड अबाउट देम, इनके बारे में क्या न्यूज़ आइटम्स पब्लिश हो चुके हैं, राइट। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने कभी कोई फ्रॉड किया हो, किसी ने पुरानी कुछ कंपनी चलाई हो जो ना चल पाई हो, किसी ने कुछ बहुत बड़ा लोन ले लिया हो और वो ना चुका पाया हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि इससे आपको कंपनी की मैनेजमेंट की स्ट्रेंथ समझ आएगी कि मैनेजमेंट एक्चुअली कैसी है, क्या कर रही है, राइट। और उनका पास्ट बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि एक बात समझ आइए, देखिए जीवन में कुछ फंडामेंटल्स हमेशा क्लियर रहते हैं। इंसान नहीं बदलता, इंसान का विजन बदल सकता है, इंसान का फोकस ब्रॉडर हो सकता है जब उसके पास ज्यादा पैसा आता है, लेकिन इंसान फंडामेंटली नहीं बदलता। तो पैटर्न सेम रहते हैं, बहुत कम लोग अपने पैटर्न्स बदल पाते हैं। तो अगर आप ये अज्यूम कर लें कि यार पैटर्न सेम रहेंगे इन लोगों के भी, राइट, तो ये शायद हो सकता है सेम गलतियां दोबारा करें जो पहले की हुई हैं। तो आपको ये बात समझनी होगी। नाउ व्हाट यू शुड आल्सो डू इज चेक आउट ये लोग करते क्या क्या है, राइट। और क्योंकि ये एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, तो इनका ये जो इन्वेस्टर्स का सेक्शन है, जो एक्चुअली एक कंप्लायंस है, हर पब्लिकली लिस्टेड कंपनी को अपनी वेबसाइट पे डालना होता है। तो इनको आप सब कुछ दे सकते हैं कि एक्चुअली इनकी एनालिस्ट प्रेजेंटेशन, इनकी एनुअल रिपोर्ट्स, क्या ये सही समय पे अपनी रिपोर्ट्स देते हैं, नहीं देते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनकी कितनी स्ट्रांग है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो यू कैन गो इन डेप्थ इनटू अ कंपनी ऑफ कोर्स। एंड नेक्स्ट आपको जो करना चाहिए, तो पहली चीज समझ आ गई, आपको टीम समझनी है। नेक्स्ट जो आपको करना चाहिए वो है कि एक्चुअली ये कंपनी करती क्या है, राइट। कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज क्या है, ये बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी की ग्रोथ क्या है, भाई टीम के बाद प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ही तो हैं, वहीं से तो पैसा आ रहा है, राइट। सो क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये कंपनी एक रियल एस्टेट कंपनी है, राइट। और ये इनके करंट प्रोजेक्ट्स हैं और ये इनके कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं। कंप्लीटेड डीबी वुड्स गोरेगांव ईस्ट मुंबई में,
and Orchard Suburbia, Kandivali West, again, in Mumbai. So one of the things that, for example, you can do, अब मान लीजिए अगर आपको इस कंपनी का एक बड़ा शेयर होल्डर बनना है, राइट, तो आपको ये देखना चाहिए कि एक्चुअली इन दो प्रोजेक्ट्स में कितना डिले हुआ, इन्होंने कितना लोन लिया था, क्या वो लोन चुका पाए, क्या जेन्युइनली इनकी सेल्स और मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग है कि ये यूनिट्स पहले ही बेच पाए या नहीं, यानी कैश फ्लो स्ट्रांग कंपनी है या नहीं है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर आपको ये देखना चाहिए, अच्छा ये जो करंट इनके प्रोजेक्ट्स हैं, ये करंट जैसे पेंडोरा प्रोजेक्ट्स, वन महालक्ष्मी, तो इन प्रोजेक्ट्स में ये क्या रोल निभा रहे हैं, सो एज डीबी रियल्टी ये क्या कर रहे हैं इन प्रोजेक्ट्स के अंदर, राइट, क्योंकि जरूरी नहीं है सारा का सारा प्रोजेक्ट एक ही कंपनी कर रही हो, राइट, हर कंपनी अपना एक रोल प्ले कर रही होगी। सो आपको ये समझना चाहिए, उसके बाद जाकर फिर आपको एक और रिसर्च करनी चाहिए, जो मैं पर्सनली जरूर करता हूँ। मैं हमेशा लिंक्डइन पर जाता हूँ, और मान लीजिए मुझे किसी भी कंपनी के बारे में जानना है, मान लीजिए मुझे डीबी रियल्टी के बारे में जानना है, मैं जनरली जानने की कोशिश करता हूँ कि इस कंपनी से जुड़े लोग कौन कौन है, कि मुझे मुझे लोगों का एक एक फंडामेंटल बैकग्राउंड समझ आए। तो देखिए, अगर आप देखें यहाँ पे, सो डीबी रियल्टी के आपको ना काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि टोटल फंडिंग वाया क्रंच बेस इज आल्सो ऑल्सो प्लेटफॉर्म। एनीवेज, हम क्रंच बेस पे नहीं जाएंगे, सबसे पहले हम पीपल पे आते हैं। सो पीपल पे आके हमें ये दिख जाएगा कि एक्चुअली इस कंपनी के कौन कौन से लोग हैं, राइट। सो example, Vipul Bansal is the chief executive um, of partnership. No, I think he's not the right person here. So let's just try and understand कौन कौन लोग हैं जो इनके एम्प्लॉयज हैं। ओके, तो सबसे पहले इसमें ये विपुल बंसल जी का ही नाम आ रहा है, बट वो फिलहाल या तो उन्होंने अपना प्रोफाइल अपडेट नहीं किया होगा, या जो भी है, बट फिलहाल लिखा आ रहा है चीफ एग्जीक्यूटिव पार्टनरशिप बिजनेस मुंबई एट एल एन टी रियल्टी, वेयर एज एक्सपीरियंस में लिखा हुआ है सीईओ ऑफ डीबी रियल्टी, राइट। अब जैसे मेरे लिए ये एक नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट इन द सेंस, ऑफ कोर्स आई एम सेइंग दैट विपुल बंसल जी माइट बी अ फिनोमिनल पर्सन, राइट, ही माइट बी अ ह्यूजली सक्सेसफुल पर्सन, लेकिन जब मैं इनकी वेबसाइट पर जाता हूँ, डीबी रियल्टी की वेबसाइट पर, राइट, जैसे हम लोग पहले गए थे डीबी रियल्टी की वेबसाइट पर, वहां पे जाकर अगर मुझे नहीं दिखता है कि भाई विपुल बंसल जी कोई है या नहीं है, अब ये कह रहे हैं भाई मैं सीईओ हूँ इस कंपनी का, राइट, डीबी रियल्टी का, लेकिन इनका प्रोफाइल ही कंप्लीट नहीं है, मुझे नहीं पता ये कौन है या कौन नहीं है, आई विल नेवर ट्रस्ट दिस कंपनी, और लार्जली द मैनेजमेंट, राइट, आई विल जस्ट नॉट ट्रस्ट देम, क्योंकि मुझे लगेगा यार, जो इंसान सीईओ होने के बाद इफ ही इज नॉट एक्सेसिबल फॉर वट एवर रीजंस, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग विद द कंपनी, राइट। मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। आप ट्विटर पे जाइए, ट्विटर जो अब x.com बन चुका है, ऑफ कोर्स, राइट, आप यहाँ पे श्रीधर वेम्बू सर्च कीजिए, जो जोहो के फाउंडर हैं, राइट। श्रीधर वेम्बू बारे में जब आप सर्च करते हैं, आप उनके प्रोफाइल पर जाइए, ऑफ कोर्स मुझे बहुत गर्व है कि मैं इनको फॉलो करता हूँ। आप ना श्रीधर को देखेंगे कि ये कई बार अपने कस्टमर्स को, छोटे छोटे कस्टमर्स को, ऐसे कस्टमर्स जो शायद इनको मल्टी मिलियन डॉलर रेवेन्यू ना दे रहे हो, ये उनको भी रिप्लाई करते हैं। अगर कोई कस्टमर आज ये बोल दे कि जोहो का मैंने सीआरएम लिया था, और मैं उसको अब नहीं यूज कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह, ये खुद एक्चुअली रिप्लाई करते हैं। जैसे देखो, इन्होंने ये किया किसी इंसान को, किसी ने लिखा है, आई एम इमेंसली ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी आई हैड टुडे टू मीट स्वयंभू. This meeting was far from the typical interaction. It was an appreciation meeting to acknowledge the collective efforts over the past few weeks in appreciation for Zoho Inspire Japan 2023. इन्होंने खुद एक्चुअली रिप्लाई किया है, saying thanks but Zoho employees are not allowed to praise me in public, please follow the rule, right? So it is phenomenal, right? It is actually absolutely phenomenal. And इससे क्या होता है, इससे कल को अगर जोहो पब्लिक जाती है एज अ कंपनी, ऑफ कोर्स मैं जरूर इन्वेस्ट करूंगा, मैं इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है यार, इतना इनक्रेडिबल इसका फाउंडर है, इतना इनक्रेडिबल कल्चर है इस कंपनी का, दैट द फाउंडर इज हिमसेल्फ रिप्लाइंग बैक, एंड दैट इज व्हाई ये आपको जरूर चेक करना चाहिए। अब वापस आ जाते हैं डीबी रियल्टी पे। तो आपको मैंने इतना सिखा दिया कि एक्चुअली किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या कुछ देखना चाहिए, राइट। अब एक काम करते हैं, वापस इस पोर्टफोलियो पे जाते हैं। अब इस पोर्टफोलियो की आप होल्डिंग्स पर आइए। सो व्हेन यू विल एक्चुअली स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस, तब आपको ना और डीपर इनसाइट्स आएंगे। होल्डिंग का मतलब ये होता है कि राकेश झुनझुनवाला जी की फैमिली ने हर एक स्टॉक में एक्चुअली कितने शेयर्स खरीदे हुए हैं,
टोटल होल्डिंग परसेंटेज कितनी है? जैसे मैंने आपको बताया था एपटेक कंपनी ऑलमोस्ट उनकी अपनी है, ऑलमोस्ट 43-44% कंपनी इज हिज, राइट? तो आप यहाँ पे ये देख पाएंगे कि कितनी सीरियस इन्वेस्टमेंट है, राइट? एग्जाम्पल दिखाऊं आपको, ये लिखा हुआ है होल्डिंग वैल्यू इन करोड़, सीआरएस का मतलब होता है करोड़, कितने करोड़ की वैल्यू है। तो एपटेक लिमिटेड में इनकी करीब 632.79 करोड़ की वैल्यू है, राइट? स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में इनकी करीब 5,688 पॉइंट 57 करोड़ की वैल्यू है इनकी होल्डिंग की, विच इज फिनोमिनल, राइट? तो आपको यहाँ पे ये बात समझ आएगी, कई बार ना ओवरऑल नंबर्स देखकर नहीं समझ आती ये सारी बातें, लेकिन व्हेन यू गो डीपर, और इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि कितने सीरियस हैं ये उस कंपनी में इन्वेस्टेड, राइट? क्योंकि जब आप 500 करोड़, 600 करोड़, 1000 करोड़ किसी कंपनी में लगा रहे हो, तो ऑफ कोर्स इट्स अ लॉट ऑफ मनी एट स्टेक। और आप जब इतना पैसा लगा रहे हो तो कुछ सोच समझ के ही लगा रहे होगे, वो पैसा आप खोने के लिए तो नहीं लगा रहे होगे। तो यहाँ पे ना आप एक और चीज देखोगे, और ये बहुत क्रिटिकल है। हर इन्वेस्टर चाहता है कि वो अपकमिंग ट्रेंड्स को भी पकड़ पाए। ये हर अच्छा इन्वेस्टर चाहेगा कि मुझे फ्यूचर के आते आते ट्रेंड्स दिख जाएं। मैं कोई ऐसा ट्रेंड पकड़ दूं जो आज छोटा है लेकिन आते वाले समय में थोड़ा बड़ा हो जाएगा, या नेक्स्ट जनरेशन को अपील करेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब जैसे इन्होंने एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड पकड़ा, विच इज नजारा टेक्नोलॉजीज, राइट? नजारा, द फाउंडर इज वेरी फिनोमिनल, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड इन द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम। और ये नजारा टेक्नोलॉजीज इज अ फिनोमिनल गेमिंग कंपनी। अब ये गेमिंग एक्सेलरेटर की तरह भी उभर रहे हैं, दे आर इन्वेस्टिंग इन अदर गेमिंग स्टूडियोज एंड सो ऑन सो फोर्थ। और ये करीब ऑलमोस्ट 10% ओन करते हैं नज़ारा का फिलहाल, एज पर दिस रिपोर्ट, एंड विच इज अबाउट 526 करोड़ रुपए की वैल्यू है, राइट? अब देखा जाए तो नज़ारा इज अ वेरी यंग फॉर्मेट कंपनी, इन द सेंस दैट ये गेमिंग स्टूडियो सेटअप है, ये एक डिफरेंट ऑडियंस को कैटर कर रही है। तो ये कहाँ पे आई? ये उस जगह पे आई जहाँ पे सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर्स, गेमिंग, ये उस जगह पे इन्वेस्टेड है। तो आप देखेंगे कि राकेश झुनझुनवाला जी एंड एसोसिएट्स, यानी उनका फैमिली ऑफिस जो है, जो एटलीस्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे आर आल्सो लुकिंग एट इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर। और यहां से आप एक ट्रेंड पकड़ सकते हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको भी नजारा में इन्वेस्ट करना चाहिए, मैंने ऐसा नहीं कहा है, एंड आई विल बी वेरी क्लियर अबाउट इट। लेकिन इज दिस अ ट्रेंड फॉर यू? इज दिस अ सिग्नल फॉर यू? यस, इट्स अ सिग्नल फॉर यू, राइट? ये आपके लिए एक सिग्नल बन गया है। सो जिस तरीके से मैं ऑफ कोर्स इस रिपोर्ट के डेप्थ में जा रहा हूँ, आप भी जा सकते हैं। I will not, show you each and everything, of course, but you can go in depth of each and everything. एक चीज आपको जरूर समझनी चाहिए, आपको एक क्वेश्चन करना चाहिए कि राकेश जी के फैमिली ऑफिस ने, यानी उनके एसोसिएट्स, ये जो उनकी कंपनी है, कैनरा बैंक में क्यों इन्वेस्ट किया, और कितना इन्वेस्ट किया, और कब इन्वेस्ट किया है। आपको ना हिस्टोरिकल पॉइंट ये जरूर समझना चाहिए। आई पर्सनली आई एम एक्साइटेड अबाउट कैनरा बैंक, एटलीस्ट अ लिटिल। आपको धीरे धीरे ये भी समझना चाहिए कि टाटा ग्रुप की कौन कौन सी कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्ट किया। इनफैक्ट ये सो टाटा फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन है, टाटा मोटर्स है। क्या इन्होंने कहीं टाइटन, हाँ देखा, मैं यही देखना चाह रहा था, टाइटन में इन्वेस्ट किया है। टाइटन इज समथिंग दैट आई पर्सनली आई एम एक्साइटेड अबाउट। आई थिंक मैंने there's an ace investor called Monish Pabrai. So Monish Pabrai जी का एक लेक्चर सुना था, and I keep listening to a lot of lectures. मैं आप लोगों की तरह रील शॉर्ट्स नहीं देखता हूँ, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे लोग उसी में टाइम वेस्ट करते हैं। मेरा दिन और रात, मेरे फोन पे जो यूट्यूब वीडियोस डाउनलोडेड है ना, वो दिन और रात सिर्फ एक ही है, लेक्चर्स हैं। सिर्फ लेक्चर्स हैं और साथ में भजन, बस यही दो चीजें मैं डाउनलोड करता हूँ, और तीसरी कोई चीज नहीं है। सो in one of the lectures I actually heard that Titan has a massive growth forward. So ये आप दिखेगा कि राकेश जी के एंड एसोसिएट्स ने कब एंट्री की टाइटन में, राइट? सो डू योर ओन रिसर्च। आप ऑफ कोर्स जब अपनी रिसर्च करेंगे तब आपका दिमाग और भी खुलेगा। जरूरी नहीं है सिर्फ पारितोष जी जो समझा रहे हैं आपको सिर्फ वही समझना है। गॉट इट? ग्रेट। तो आपने ये समझा। अब बल्क या ब्लॉक डील्स मैं आपको अभी नहीं समझा रहा, फॉर वन सिंपल रीजन दैट आप और मैं एटलीस्ट उस स्केल और उस लेवल के इन्वेस्टर्स नहीं हैं। आप और मैं अभी वो लोग नहीं है जो 500 करोड़, 1000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं किसी भी कंपनी में, राइट? हम लोग वो लोग हैं जो शायद सोचेंगे यार कहीं 1 लाख रुपए, कहीं 2 लाख रुपए, कहीं 5 लाख रुपए, कहीं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दें, धीरे 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 इन्वेस्ट कर दें। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ओवरऑल भारत देश में ना एक
एक अंडरस्टैंडिंग रही है हमेशा शुरू से इन्वेस्टर्स की, और वो है रियल एस्टेट। सबने आपको बोला होगा, आपके पेरेंट्स ने भी बोला होगा, बेटा जमीन में इन्वेस्ट कर दो, बेटा प्लॉट में इन्वेस्ट कर दो, बेटा कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद लो। आई आई अप्रिशिएट दैट, राइट। मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, मैंने आज तक कभी किसी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसका मेरा अपना लॉजिक है, राइट। और ये मैं सिर्फ अपना लॉजिक आपसे शेयर कर रहा हूँ। वो केवल इसलिए नहीं किया क्योंकि एक्चुअली अगर आप रियल एस्टेट को देखें, अप्रिसिएशन तो ऑफ कोर्स होती होती है, दैट गोज विदाउट सेइंग। अप्रिसिएशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी भी चीज में हो जाती है लार्जली, राइट। इक्विटी में भी होती है। लेकिन अगर आप एक मिडिल क्लास इंसान है या लोअर मिडिल क्लास इंसान है और आप जेन्युइनली वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। आई थिंक हम जैसे लोगों के लिए ना इक्विटी से अच्छा और कुछ नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन इक्विटी का मतलब ट्रेडिंग नहीं कह रहा मैं, ये नहीं कह रहा रोज जुआ खेलो। इक्विटी का मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट in fundamentally strong companies, in fundamentally strong teams, right? That's what I'm saying. Real estate is a very low return game, and it is a very high capital lock in game, जिसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने कहीं एक जमीन इन्वेस्ट कर दिया। अब आप कल अगर चाहें तो अपना पैसा नहीं निकाल सकते, लेकिन आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, आप कल अगर चाहें तो अपना पैसा निकाल सकते हैं बाहर, राइट। वो अलग बात है, लॉस प्रॉफिट मैं उस पर नहीं जा रहा, राइट। एंड ऑफ कोर्स आपको टैक्सेस तो देने ही देने हैं, वो आपको रियल एस्टेट में भी देने हैं, वो आपको यहाँ पे भी देने हैं। सो व्हाट यू नीड टू रियली अंडरस्टैंड इज, जब आपके पास इतना पैसा हो दैट दैट आप केवल डाइवर्सिफाई करने के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, आई थिंक दैट्स व्हेन यू शुड एंटर इनटू रियल एस्टेट इन योर पोर्टफोलियो। या फिर आपके दादाजी, आपके पिताजी, आपकी माताजी, कहीं पीछे से आपकी जमीनें हैं, वो सब है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे साथ ऐसा नहीं है, और इसलिए मैं अपना फिलहाल आज मेरी एज है 38। सो 38 साल की उम्र से लेकर मैं करीब एटलीस्ट 45 साल की उम्र तक रियल एस्टेट नहीं छूने वाला हूँ। दैट्स जस्ट माय थॉट प्रोसेस। मैं pretty much I'll be invested in equities pretty much। ज्यादा से ज्यादा मैं ये जरूर करूंगा that I will have probably a couple of startups in my portfolio, but that's pretty much about it। So मुझे लगता है कि आपको आज ये पोर्टफोलियो देखकर कुछ आपकी आंखें खुली होंगी, कुछ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप हमारा MBA प्लस का एक कोर्स है जिसका नाम है हाउ टू क्रिएट मनी, वो जरूर लीजिएगा। इनफैक्ट मैं सभी लोगों को कहता हूं, और आपको भी यही कहूंगा कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं MBA प्लस का द 1% क्लब, जो लॉन्च हो रहा है व्हाट्सएप पे बहुत ही जल्दी, तो आप आज तक के जितने भी कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं MBA प्लस के, वो आप जरूर लीजिए। कैसे आप ले सकते हैं? ये हमारी वेबसाइट है, आप जाइए pbmdh.courses.store। इस वेबसाइट पे हमारे सारे के सारे कोर्सेज हैं। ये देखिए, ये सारे के सारे हमारे कोर्सेज हैं, हाउ टू क्रिएट मनी, ग्रोथ माइंडसेट, सेवा से सेल्स। अगर आप चाहते हैं सारे देखना तो आप सी ऑल पे जाइए। सी ऑल पे हमारे पॉपुलर कोर्सेज भी आपको दिख जाएंगे। आइडिया से बिजनेस, बातचीत, डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 2, डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 1, सेल्स का ब्रह्मास्त्र, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस कोर्स को लेकर। हाउ टू गेट अ 20 लाख रुपी सैलरी, ये आज तक के हमारे सारे कोर्सेज हैं। आपको ये कोर्सेज ले लेने चाहिए तुरंत के तुरंत। और जो भी ये सारे के सारे कोर्सेज लेगा, केवल वही इंसान मेरे इस 1% क्लब में आएगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि 1% क्लब में केवल वही लोग आ पाते हैं जो लोग अपनी लर्निंग के लिए बहुत सीरियस होते हैं। अब आपको हमारा कोई भी कोर्स खरीदना हो तो आपको बड़ा आसान सा एक काम करना है, यहाँ पे जाइए गेट दिस कोर्स, और उसके बाद हर कोर्स पर अभी फिलहाल हम लोगों ने न्यू ईयर तक 20% डिस्काउंट भी अप्लाई किया हुआ है। तो आप अप्लाई हियर पे जाइए, ऑटोमेटिक ये डिस्काउंट अप्लाई हो जाता है। मैंने अप्लाई कर दिया, डन, कूपन अप्लाइड। तो देखिए, जो कोर्स एक्चुअली 1057 रुपये का दिख रहा था, वो केवल 850 रुपये का हो गया। जैसे आप क्लिक करेंगे गेट दिस कोर्स, अपनी यहाँ पे डिटेल्स डालिए, और आप अगर भारत देश में हैं तो आराम से UPI से पेमेंट कर पाएंगे। अगर आप भारत देश से बाहर से हैं तो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इट इज एज सिंपल एज दैट। अब मैं आपको मिलूंगा अपने MBA प्लस के सारे कोर्सेज में, ऐसी और इंफॉर्मेशन आपको देता रहूंगा। जहां जहां मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं आपको वो भी बताता रहूंगा, लेकिन केवल अपने कोर्सेज में, केवल अपने लर्नर्स के साथ, और स्पेशली उन लर्नर्स के साथ जो 1% क्लब में होंगे। 1% क्लब में केवल वही लोग होंगे जिन्होंने MBA प्लस के सारे कोर्सेज लिए हुए हैं। बहुत सिंपल सी बात है। ऐसा क्यों? ऐसा केवल इसलिए क्योंकि मैं केवल उन लोगों के साथ रहना चाहता हूं, उन लोगों को अपनी संगत में रखना चाहता हूं जो लर्निंग के लिए बहुत पागल हैं। जिसमें लर्निंग का पागलपन होता है ना, वो इंसान ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता है, चाहे 1 साल या 2 साल पीछे होकर आगे बढ़े, यानी थोड़ा थोड़ा समय लगा के आगे बढ़े, लेकिन आगे जरूर बढ़ेगा, वो पीछे नहीं हो सकता। राइट, दैट इज द कोर डिफरेंस बिटवीन पीपल हु अग्रेसिवली मूव फॉरवर्ड एंड हु डोंट। एंड दैट इज वाई मैं चाहता हूं कि मेरे आसपास केवल 1% क्लब के लोग रहें। दैट्स अबाउट इट। अब आपको मिलूंगा अपने MBA प्लस के कोर्सेज में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आई सिंसियरली विश कि आप और आपका परिवार बहुत स्वस्थ रहे, आप बहुत खुश रहें और आप अच्छे कर्मों का पैसा बनाकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कीजिए लाखों लोगों के साथ ताकि सबका फायदा हो सके। नमस्कार। जय हिंद।